बलूचिस्तान से जो भी खबरें बाहर आती हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी सेना पर बलूच अलगाववादियों के हमले की होती हैं या Pakistani army jawans were killed by the BLA rebels. They never. अफगानिस्तान से लगती बलूचिस्तान पूरे सोशल मीडिया पर अभी एक ही नाम छाया हुआ है जो कि है बलूचिस्तान। एक्स प्लेटफॉर्म पर भी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। वही लोग इस विषय में अपनी अपनी राय देने में लगे। अगर इस विषय को हम समझें तो पाकिस्तान में 4 प्रांत है: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। आबादी के मामले में बलूचिस्तान में केवल पाकिस्तान की 6 से 7% आबादी रहती है, लेकिन वहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा 44% लैंड एरिया कवर करता है। हाल ही में इस बलूचिस्तान के लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। वहीं आज की तारीख में इसी महीने करीब 71 हमले पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बलूच लोगों ने किए, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर निशाना साधा है। इन सभी हमलों का कारण ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, अपनी एक अलग पहचान चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें बलूचिस्तान के इतिहास को जानना जरूरी है। उसके पहले आज सभी से निवेदन है कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें हमसे जुड़ने के लिए, ताकि जितनी भी दुनिया भर में जो चीजें चल रही है वो आपको पता रहे। अब बात करें बलूचिस्तान के इतिहास की, तो पाकिस्तान की आज़ादी के समय बलूचिस्तान कोई सिंगल जगह नहीं थी। ये कई हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा था कालात का प्रिंसली स्टेट, जो खान मीर अहमद यार खान के अंडर आता था। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेट्स थे जैसे खारान, लासबेला और मकरान। फिर था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो ब्रिटिश लोग डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, जिसमें क्वेटा, जोब, सीबी जैसी जगह थी। और इन सभी जगह को मिला के एक बलूचिस्तान बनता था, जहां पर मुख्य रूप से बलूच लोग रहा करते थे। बात है 15 अगस्त 1947 की, जब कालात ने पाकिस्तान के साथ खुद को आजाद स्टेट डिक्लेयर कर दिया और अपना अलग देश चलाने लगे। खान साहब ने सोचा कि भाई हम तो फुल इंडिपेंडेंट रहेंगे। उन्होंने खारान, लासबेला और मकरान को अपने अंडर करने की प्लानिंग की। एक पार्लियामेंट भी बनाया जिसमें बलूच सरदारों ने मीटिंग की। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, जब सिर्फ 227 दिन बाद यानी 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान पर अपना कंट्रोल कर लिया और मजबूरी में खान साहब ने खलत को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अब सवाल यही कि ऐसा हुआ क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि जिन्ना और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला। पहले तो जिन्ना ने कालात की इंडिपेंडेंसी को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में वो चाहने लगे कि कालात पाकिस्तान का हिस्सा बने। खारान, लासबेला और मकरान को तो वो पहले ही पाकिस्तान में शामिल कर चुके थे। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इन स्टेट्स के रूलर्स ने खुद ही पाकिस्तान को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ का मानना यह है कि उन पर प्रेशर था। 1947 के आखिरी तक जिन्ना ने खान साहब से साफ कह दिया था कि भाई हमें ज्वाइन कर लो। खान साहब ने पहले तो टाइम मांगा, अपने सरदारों से बात करने को कहा। उनके पार्लियामेंट ने 2 बार दिसंबर 1947 और जनवरी 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज में मूव कर लिया। इसके बाद खान साहब ने मजबूरी में 27 मार्च 1948 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन साइन कर दिया, यानी कालात अब ऑफिशियल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। यह बात बलूच लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खान साहब के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने 1948 में बगावत कर दी। वो चाहते थे कि बलूचिस्तान आजाद रहे। ये बगावत ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन इसने एक चिंगारी जला दी थी, जो कि आज आग बन के झुलस रही है। तब से लेके आज तक बलूच लोग कहते हैं कि उनका हक छीना गया है। वो मानते हैं कि कालात को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कि सब कुछ लीगल था और बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान ज्वाइन किया है। और तब से लेके आज तक बलूच लोग अपने लिए आजादी का संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी भाषा, संस्कृति, रहन सहन काफी अलग है और हमें जबरदस्ती पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। बलूचियों का एक और कहना है कि भाई बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा कवर करता है, मतलब लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। लेकिन डेवलपमेंट में बलूचिस्तान सबसे पीछे है। 2023 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 5 से 6% है। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद बलूचिस्तान में बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल की कमी है। रोड्स और ट्रांसपोर्ट जैसी ज्यादातर जगहों पर खराब है। ज्यादातर लोग ग्रामीण एरियाज में रहते हैं, जहाँ की लाइफस्टाइल टफ है।
बलूच लोगों को यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ सौतेला बर्ताव करती है। बजट का बड़ा हिस्सा पंजाब और सिंध जैसे प्रांत को दिया जाता है, जबकि बलूचिस्तान को कम फंड्स मिलते हैं। इससे लोग फील करते हैं कि उनकी जो आवाज है उसे इग्नोर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का खजाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। गैस, ऑयल, कोल, गोल्ड, कॉपर और यूरेनियम जैसे कीमती मिनरल्स यहाँ खूब मिलते हैं। सुई गैस फील्ड जो कि 1950 में डिस्कवर हुई थी, जो कि पाकिस्तान की गैस सप्लाई का बड़ा सोर्स है। फिर रेको डिक माइंस जो कि दुनिया भर के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड रिसोर्स में से एक है। लेकिन बलूच लोगों को यह कहना है कि ये सब हमारी जमीन से निकल रहा है, पर हमें क्या मिल रहा है? ज्यादातर प्रॉफिट सेंट्रल गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनीज को जाता है। लोकल बलूच लोगों को ना तो अच्छी जॉब्स मिलती है, ना ही इन प्रॉफिट से उनकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आया है। इससे उनमें गुस्सा है कि उनकी जमीन का खजाना लूटा जा रहा है और बदले में उन्हें सिर्फ पॉल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट पाकिस्तान में सबसे कम है। 2023 के डाटा के हिसाब से यहाँ का लिटरेसी रेट करीब 40 से 45% है, जबकि नेशनल एवरेज 60% के आसपास है। खासकर फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी कम है, करीब 25 से 30%। आधे से ज्यादा बच्चे खासकर ग्रामीण एरियाज में स्कूल ही नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल की कमी है, टीचर्स नहीं है, और जो स्कूल है वो भी ज्यादातर जर्जर हालत में है। गरीबी भी एक बड़ा रीजन है। कई फैमिलीज अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर भेजते हैं। गर्ल्स के लिए तो और भी मुश्किल है, क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इससे बलूचिस्तान की नई जनरेशन पीछे रह रही है और लोग गवर्नमेंट से नाराज है। उनकी बेसिक राइट्स जो है उसे भी इग्नोर किया जाता है। बलूच लोग फील करते हैं कि उनकी जमीन का खजाना सब ले रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ग्वादर पोर्ट और सीपीईसी को वो अपनी आजादी पर हमला मानते हैं। कम लिटरेसी रेट और बच्चों का स्कूल न जाना उनके फ्यूचर होप्स को और कम कर देता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें सिर्फ वोट्स और रिसोर्सेज के लिए यूज कर रही है, लेकिन उनकी रियल प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं किया है। इसलिए बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट मूवमेंट और इमरजेंसी बार बार उठती है। लोग या तो ऑटोनॉमी चाहते हैं, यानी अपने रिसोर्सेज और अपने डेवलपमेंट पर ज्यादा कंट्रोल, या कुछ ग्रुप्स फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का सख्त रवैया इन मूवमेंट्स को दबाने की कोशिश करता है, जिससे टेंशन और बढ़ती है। तो दोस्तों, ये है बलूचिस्तान का संक्षिप्त में इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।